ऐसा पौधा तो मैंने कभी नहीं देखा। ले जाओ बेटा, जब ये बड़ा होगा तो तुम्हें पता चल ही जाएगा। ऐसा कहकर वो बच्चा और अम्मा चल दिए। घने जंगलों के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव, चित्रपुरा। यह गांव बाहर की दुनिया से कटा हुआ था, लेकिन अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए मशहूर था। इस गांव में सभी तरह के लोग रहते थे, कुछ अमीर तो कुछ गरीब। इन्हीं गरीब घरों में से एक घर गोपाल का भी था। गोपाल अपनी पत्नी मेघा और अपनी बेटी निराली से बहुत प्रेम करता था। निराली बिल्कुल अपने नाम की तरह निराली थी। मेघा, जल्दी से मेरा डब्बा तैयार कर दो, मैं खेत के लिए निकलता हूँ। पिताजी, आप रोज रोज खेत पर क्यों चले जाते हो? हमारे साथ घर पर क्यों नहीं रुकते? ओ मेरी बिटिया, अगर मैं काम पर नहीं जाऊंगा तो तुम्हारी छोटी छोटी जरूरतें पूरी कैसे होगी, भला बताओ। लेकिन क्या फायदा, आप तो मुझे एक अनार का फल तो लाके दे नहीं रहे हो। अरे हाँ मेरी बेटी, यह तो नहीं कर पाया मैं। तुझे पता है ना, इस पूरे गांव में अनार के फल का एक ही बगीचा है, वह भी उस कंजूस सेठ लालचंद का। वह अपने अनार शहर भेज देता है बेचने के लिए, गांव में बेचता ही नहीं है। और अगर बोलो खरीदने को तो इतना भाव बताता है कि गरीब इंसान तो खरीद ही ना सके। लेकिन एक दिन मैं तुझे बहुत सारे अनार खिलाऊंगा। ठीक है, पक्का वादा। अब मैं जाऊं? ठीक है पिताजी, जल्दी आ जाना आप। अब बाप बेटी की बातें पूरी हो गई हो तो डब्बा ले लो, तैयार है। गोपाल अपनी बेटी को समझा तो देता है, लेकिन मन ही मन बहुत दुखी होता है। कैसा पिता हूं मैं, अपनी बेटी की इतनी छोटी सी इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूं? वह लालचंद एक अनार का फल भी इतना महंगा देता है कि मेरे आधे महीने की कमाई चली जाए। लेकिन कोई बात नहीं, मैं ज्यादा मेहनत करूंगा और पैसे जमा करके एक अनार तो निराली के लिए ले ही लूंगा। फिर गोपाल खेतों में खूब मेहनत करता है और शाम को घर लौट जाता है। अरे मेरी बिटिया क्या कर रही है? पिताजी, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। आप आज भी देर से आए हैं। बिटिया, तेरे लिए अनार का फल लेना है ना, इसलिए ज्यादा मेहनत कर रहा हूं। चलो चलो, खाना तैयार है। आप बाप बेटी की बातें तो खत्म ही नहीं होती, बातों से ही पेट भर जाता है क्या? आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं। चलो बेटा, वरना तुम्हारी माँ गुस्से में कहीं हमें ही ना खा जाए। फिर तीनों खाना खाकर सो जाते हैं। सुनिए जी, आज मुझे घर में बहुत काम है। आज निराली को स्कूल आप छोड़ते हुए खेत चले जाना। ठीक है, जल्दी तैयार कर दो निराली को। मेरी बिटिया आज मेरे साथ स्कूल जाएगी। दोनों बाप बेटी रास्ते में बातें करते हुए स्कूल की ओर चल पड़ते हैं। पिताजी पिताजी, वो देखिए अनार के फल का बगीचा, कितने सारे अनार हैं। वहाँ एक अनार लेकर दीजिए ना पिताजी। बेटा, अभी मेरे पास सिर्फ 8 रुपए हैं। जब मेरे पास ज्यादा पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तब मैं ले लूंगा तुम्हारे लिए। अभी स्कूल चले? नहीं ना पिताजी, एक बार आप बोलो ना काका जी से, शायद वो 8 रुपए में एक अनार तो दे ही देंगे ना। ठीक है बेटा, वह देगा तो नहीं, फिर भी पूछ लेता हूं। सेठ जी, ओ सेठ जी। क्या है गोपाल, क्या काम है? सेठ जी, मेरी बिटिया अनार के फल की बहुत जिद कर रही है। कृपया एक अनार दे सकते हैं आप? मुफ्त में यहाँ कुछ नहीं मिलता भाई, पैसे हो तो बात करो, वरना जाओ यहाँ से। एक अनार कितने का है सेठ जी? एक अनार 100 रुपए का है, बोलो चाहिए? क्या सेठ जी, 100 रुपए?
यह तो बहुत ज्यादा है। फल इतने महंगे तो नहीं होते। हाँ, नहीं होते। अगर इस गांव में और किसी के पास अनार का बगीचा होता, लेकिन इस पूरे गांव में अनार का बगीचा सिर्फ मेरे पास है, तो मेरी मर्जी में चाहे जितने मूल्य में बेचूं। तुम्हें लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो। सेठ जी, मेरे पास तो अभी सिर्फ 8 रुपए हैं। अगर कोई छोटा सा अनार हो आपके पास तो वही दे दो। क्या? सिर्फ 8 रुपए? इतने में तो अनार का एक दाना भी नहीं आएगा। चलो निकलो, सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया मेरा। सेठ का ऐसा व्यवहार देखकर निराली को गुस्सा आ जाता है। चलिए पिताजी, मुझे नहीं खाना काका के ये गंदे अनार। मुझे स्कूल के लिए देरी हो रही है, जल्दी चलिए। दोनों वहां से चले जाते हैं। गोपाल निराली को स्कूल छोड़कर दुखी मन के साथ खेतों पर काम करने लग जाता है। आ गए जी आप। आज तो आप और देर से आए हैं। देखिए, आपका इंतजार करते करते निराली सो भी गई। क्या बात है जी, आज आप बहुत दुखी लग रहे हैं। कुछ हुआ है क्या? गोपाल उदासी के साथ दिन में हुई सारी बातें मेघा को बताने लगता है। मैं क्या करूं मेघा, मैं अपने आप को बहुत बेबस महसूस कर रहा हूं। एक ही तो बेटी है मेरी, उसकी इतनी छोटी सी जिद भी पूरी नहीं कर पा रहा हूं। क्या करें जी, हमने कितनी कोशिश की आंगन में अनार का पौधा लगाने की, लेकिन पता नहीं क्यों अनार का पौधा उगता ही नहीं और अपना आप ही सूख जाता है। जो भी हो, मैं अपनी बेटी की यह इच्छा जरूर पूरी करूंगा। क्या हुआ यार गोपाल, तुम बड़े चुप चुप हो। किन विचारों में डूबे हुए हो भाई? कुछ नहीं यार, बस मेरी बेटी की एक छोटी सी इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा हूं, उसी का दुख रहता है। कैसी इच्छा गोपाल? निराली को अनार का फल खाना है। कब से जिद कर रही है मुझसे। और तुम्हें तो पता है, इस पूरे गांव में अनार सिर्फ लालचंद के बगीचे में ही उगते हैं, और वह तो जैसे गांव के किसी आदमी को उसके फल बेचना ही नहीं चाहता, ऐसे भाव बताता है। हाँ यार, सीधे मुंह बात ही नहीं करता वो तो। यार गोपाल, मैंने सुना है कि गांव के पास जो जंगल है ना, उसके पूर्वी दिशा में बहुत अनार के पेड़ हैं। क्या सच कह रहे हो? क्या तुम गए हो कभी वहां? नहीं यार, गया तो मैं कभी नहीं, लेकिन दूसरे गांव के लोग जो उस रास्ते से आते हैं, उनके मुंह से सुना था मैंने कि उस रास्ते में अनार के पेड़ हैं। जाकर देख लो, शायद तुम्हें वहां कुछ अनार मिल ही जाए। हाँ, मैं जरूर जाऊंगा, कल ही जाऊंगा। मेघा, ओ मेरी मेघा, कहाँ हो भाई? हाय जी आई। क्या हुआ है जी? बड़े खुश दिखाई दे रहे हो। बात ही कुछ ऐसी है। चलिए अंदर तो आइए। मेघा, वो मेरा दोस्त है ना सुरेश, वह मुझे बता रहा था कि जंगल की पूर्वी दिशा में बहुत अनार के पेड़ है, तो अब मैं वहां जाऊंगा और मेरी बिटिया के लिए ढेर सारे अनार ले आऊंगा। क्या? जंगल के पूर्वी दिशा में? नहीं जी नहीं, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी। आपको पता है ना, जंगल का वह हिस्सा बहुत गहरा है, अब तो वहां कोई आता जाता भी नहीं है। अरे मेघा, कोई चिंता की बात नहीं है। मुझे जंगल के सारे रास्तों का पता है। मैं बचपन में पिताजी के साथ बहुत भटका हूं जंगलों में। तुम चिंता मत करो। नहीं जी, उस सुनसान जंगल में न जाने कितने जंगली जानवर भी होंगे। आप बिल्कुल नहीं जाएंगे वहां। आपको कुछ हो गया तो? अरे कुछ नहीं होगा मुझे। तुमने देखा नहीं, जब से निराली ने मुझे उस सेठ से अपमानित होते देखा है, तब से उसने मुझसे अनार तो क्या, किसी भी चीज की जिद करना छोड़ दी है। मेघा, मुझसे नहीं देखा जाता। इतनी छोटी सी उम्र में मेरी बिटिया को मेरी गरीबी की वजह से मन मार कर रहना पड़ रहा है। वह अब चुप सी हो गई है। मुझे मेरी वही पहले वाली बिटिया चाहिए जो मुझसे जिद किया करती थी।
और जीत पूरी न होने पर मुझसे नाराज हुआ करती थी। चाहे कुछ भी हो, मैं निराली के लिए जंगल जरूर जाऊंगा, और देखना, इतने अनार लेकर लौटूंगा कि मेरी निराली खा खाकर थक जाएगी। ठीक है, लेकिन ध्यान से जाना जी, मुझे आपकी चिंता रहेगी। निराली को अकेले नहीं छोड़ सकती, वरना मैं भी आपके साथ चलती। तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी लौट आऊंगा। तुम मुझे थोड़ा खाना और पानी बांध दो, मैं निकलता हूं। गोपाल जंगल की पूर्वी दिशा की तरफ निकल पड़ा। वो चलता गया, लेकिन उसे कोई पेड़ अनार के फल का नहीं दिखा। फिर भी वहां ढूंढता रहा। फिर वह थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वह थोड़ी देर बैठा ही था कि उसे अचानक किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। वो एकदम से खड़ा हो गया और देखने लगा कि इस वीरान जंगल में बच्चा कहाँ से रो रहा है। उसने थोड़ा ढूंढा तो सच में वहाँ एक बच्चा रो रहा था। बेटा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मेरे माँ पिताजी नहीं है काका। मैं मेरी दादी के साथ था। पता नहीं मेरी दादी कहाँ गुम गई है। मैं उनके साथ ही जा रहा था, लेकिन रास्ते में मैं खो गया हूँ। कोई बात नहीं बेटा, चलो हम तुम्हारी दादी माँ को ढूंढते हैं। वे दोनों जंगल में आवाज लगाते हुए दादी माँ को ढूंढने लगते हैं। अम्मा! ओ अम्मा! दादी माँ, दादी माँ। कुछ देर बाद दादी माँ भी उनके पोते को ढूंढती हुई वहाँ आ जाती है। ए मेरा बेटा, तू कहाँ चला गया था? मैं दादी माँ, कितनी घबरा दादी गई थी माँ, बेटा। आप मिल गई। मैं भी कब से आपको ढूंढ रहा था। अब मुझे छोड़कर मत जाना दादी माँ। अम्मा, अब इसका हाथ मत छोड़ना, इसे ध्यान से घर ले जाना। तुम्हारा धन्यवाद बेटा, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। बूढ़ी अम्मा अपने झोले से एक छोटा सा पौधा निकालकर गोपाल को देती है। ये लो बेटा, अपने आंगन में लगा लेना। नहीं अम्मा, इसकी कोई जरूरत नहीं रहने दीजिए। वैसे भी हमारे आंगन में पौधे उगते ही नहीं। इस पौधे को अपनी बेटी से आंगन में लगवाना बेटा, ये पौधा उग जाएगा। ये किस चीज का पौधा है अम्मा? ऐसा पौधा तो मैंने कभी नहीं देखा। ले जाओ बेटा, जब ये बड़ा होगा तो तुम्हें पता चल ही जाएगा। ऐसा कहकर वो बच्चा और अम्मा चल दिए। गोपाल को अचानक याद आया कि अम्मा को कैसे पता चला कि मेरी एक बेटी है। उसने जल्दी से पलटकर देखा, लेकिन वो दोनों उसे दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दिए। वो थोड़ा हैरान हुआ और फिर घर की ओर चल दिया। घर जाकर उसने मेघा को सारी बात बताई। क्या जी, आप गए तो थे अनार का फल लेने और पता नहीं किस चीज का पौधा ले आए। वैसे भी हमारे आंगन में यह उगने वाला तो है नहीं। लेकिन वो अम्मा ने कहा था कि यह उग जाएगा। लगाने में क्या हर्ज है? ठीक है जी, लगा दो। पता नहीं किस फल का पौधा है, इसमें फल लगेंगे भी कि नहीं। अरे रुको, अम्मा ने कहा था कि अपनी बेटी से यह पौधा लगवाना। निराली को बुला दो जरा। निराली? अरे निराली बेटा, बाहर आओ, पिताजी बुला रहे हैं। जी पिताजी, क्या हुआ है? बेटा, यह पौधा अपने हाथों से आंगन में लगा दो। ये किस चीज का पौधा है पिताजी? पता नहीं बेटा, तुम इसे लगा दो। जब यह बड़ा होगा तो हमें पता चल जाएगा। निराली ने वो पौधा आंगन में लगा दिया और तीनों रात का खाना खाकर सो गए। अगली सुबह निराली सबसे पहले उठ गई थी। जब वो बाहर आंगन में आई तो हैरान हो गई। जो पौधा कल उसने आंगन में लगाया था वो अब पेड़ बन चुका था। वो दौड़ती हुई घर में गई और माँ पिताजी को उठाने लगी। माँ,
माँ, पिताजी जल्दी उठिए, देखिए बाहर आंगन में, चलिए जल्दी उठिए ना। अरे क्या हुआ बेटा, इतनी सुबह सुबह उठ गई तुम? क्या हुआ है बाहर? अरे आप चलिए तो सही, जल्दी से बाहर आइए, जल्दी। बाहर आकर मेघा और गोपाल जब उस पेड़ को देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे ये पेड़ यहाँ कहाँ से आ गया? यहाँ तो कोई पेड़ नहीं था कल तक। अरे जी, ये तो वही पौधा है जो कल निराली ने आंगन में लगाया था, लेकिन यह एक रात में इतना बड़ा कैसे हो गया? मेघा, मुझे लगा ही था कि वह अम्मा कोई आम औरत नहीं थी। ये तो कोई चमत्कारी पेड़ लग रहा है। लेकिन इस पर तो कोई फल ही नहीं है जी, फिर ये हमारे किस काम का? माँ, मुझे तो ये पेड़ बहुत अच्छा लगा। देखो ना, इस पर छोटी सी डाली भी है। इस पर मेरा झूला बांध देना माँ, मैं झूला झूलूंगी। कितना मजा आएगा ना माँ। चलो ठीक है, फिर मैं खेत पर जाता हूँ। जब मेरी बिटिया जी भर के झूला झूल ले तो इसे तुम स्कूल छोड़ देना। निराली के कहने पर मेघा उस पेड़ पर झूला बांध देती है, जिस पर निराली खूब झूलती है। उसे खूब मजा आता है। फिर वो भी स्कूल चली जाती है। शाम को दोनों पति पत्नी बातें कर रहे होते हैं। तब निराली आंगन में झूला झूलने जाती है तो वो देखती है कि उस पेड़ पर अनार के फल आ गए हैं। वो देखकर बहुत खुश हो जाती है और जल्दी से छोटी डाली पर लगे हुए अनार को तोड़ लेती है और जल्दी जल्दी घर में जाकर अपने माँ पिताजी को अनार दिखाती है। वो दोनों हैरान रह जाते हैं। अरे बेटा, तुम्हारे पास ये अनार का फल कहाँ से आया? हमारे आंगन में जो नया पेड़ है ना, उस पर ही अनार के फल लगे हैं, बहुत सारे हैं। क्या सच में? देखूं तो। अरे मेघा, देखो, इस पेड़ पर तो सच में अनार के फल लगे हैं। यह कैसे हो गया जी? यह तो अनार का पेड़ नहीं है, फिर यह कैसे हो गया? भला हो उस बूढ़ी अम्मा का, जरूर यह कोई चमत्कारी पेड़ है। चलो ना माँ, चलो ना, मुझे ये अनार का फल खाना है। जल्दी से छील कर दो मुझे। आहा माँ, ये अनार कितना मीठा है, कितना स्वादिष्ट है। हाँ मेघा, सच में इतना स्वादिष्ट अनार मैंने कभी भी नहीं खाया। अनार तो वाकई में बहुत स्वादिष्ट थे जी। हमारी निराली कितनी खुश हो गई ये अनार खाके। हाँ, मेरी बिटिया की कब से इच्छा थी अनार खाने की। उस पेड़ पर तो कितने सारे अनार आ गए हैं मेघा। एक काम करते हैं, हमारी बेटी की इच्छा पूरी होने की खुशी में गांव के सारे घरों में एक एक अनार बांट देते हैं। हाँ जी, सुबह आप सब घरों में अनार दे आना। अगली सुबह गोपाल टोकरी भरकर अनार तोड़कर गांव के सभी घरों में बांटने चला गया। अरे सुरेश, ओ सुरेश, जरा बाहर आओ दोस्त। अरे गोपाल, तुम बोलो भाई, कैसे आना हुआ? ये लो सुरेश, मेरे पेड़ का अनार, घर में सबको खिलाना। अरे गोपाल, तुम्हारे यहाँ अनार का पेड़ कब से लग गया? बस लग गया भाई, बाद में बताऊंगा। अभी सबको अनार बांटना है। गोपाल ने हर घर में अनार बांट दिए। अब सेठ लालचंद का ही घर रह गया था। गोपाल वहां भी गया अनार देने। सेठ जी, सेठ जी। कौन है? अरे तुम फिर आ गए अनार मांगने। मैंने कहा था ना, जब जेब में पैसा हो तब आना मेरे पास। नहीं सेठ जी, आज मैं अनार मांगने नहीं, बल्कि आपको मेरे आंगन के पेड़ का अनार देने आया हूं। मैंने गांव के सभी घरों में बांटा है, एक आपके लिए लाया हूं। तुम्हारे यहाँ अनार का पेड़ कब से लग गया? वैसे भी मुझे तुम्हारे ये सड़े हुए अनार नहीं चाहिए। ले जाओ तुम्हारे अनार यहाँ से। ठीक है सेठ जी। बांट दिए जी अनार सब जगह। हाँ बांट दिए, बस सेठ लालचंद ने नहीं लिए। अरे हटाओ उस लालची आदमी को, आप गए ही क्यों उसके घर?
चलो ये अनार हम ही खा लेते हैं। मेघा जब वो अनार छीलने लगती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि आज अनार के फल में दाने की जगह हीरे चमक रहे थे। अरे अरे, निराली के बापू, देखिए इस अनार को। अरे मेघा, इसमें तो दाने की जगह हीरे चमक रहे हैं। ये कैसे हो गया? यह तो चमत्कार हो गया। अरे ये तो हमारे भाग्य खुल गए मेघा। अरे निराली बिटिया, हमारे नसीब जाग गए। रुको रुको, मैं एक और अनार तोड़कर देखूं। अरे इसमें भी हीरे हैं। इसका मतलब ये हीरे के अनार का पेड़ है। पर पिताजी, मुझे तो अनार के दाने ही खाने हैं। मैं इन हीरो के अनार का क्या करूंगी? निराली एक और अनार तोड़कर लाती है। जब वो अनार उसकी माँ खोलती है तो उसमें अनार के ही दाने निकलते हैं। निराली ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। देखिए पिताजी, ये तो मेरा ही अनार है, देखिए ना। अरे यह क्या हो रहा है मेघा? मैं फल तोड़ता हूं तो वो हीरो का होता है, निराली तोड़ती है तो वो फल अनार का होता है। हाँ जी, इस पेड़ ने हमारी निराली का भी दिल न दुखाया और हमारे नसीब भी जगमगा दिए। धन्य हो ईश्वर, तेरी लीला अपरंपार है। हाँ मेघा, ईश्वर ने हमें छप्पड़ फाड़ कर दिया है। अगले दिन जितने भी गरीब घरों में गोपाल ने अनार बांटे थे, उन सभी ने जब खाने के लिए अनार के फल को खोला तो उनमें हीरे निकले। गांव के वो सभी गरीब घर सब के सब अमीर हो चुके थे और गोपाल तो आसपास के सभी गांवों में सबसे ज्यादा अमीर हो गया था। अब उस गांव में सबसे गरीब घर सिर्फ उस लालचंद का ही रह गया था, जो कि पहले पूरे गांव का सबसे अमीर आदमी था, क्योंकि सिर्फ उसी ने गोपाल से अनार नहीं लिया था। जब उस सेठ को पता चला कि गोपाल के अनार से हीरे निकलते हैं, तो वो रातों रात गोपाल के पेड़ से अनार चुराने चला गया। लेकिन वो जो भी अनार तोड़कर खोलकर देखता, वो सब सड़े हुए निकलते। अब वो समझ चुका था कि वो अनार के फल सिर्फ गोपाल के लिए ही है। तब वो अपना सर पकड़कर अपनी अकड़ पर खूब रोता है और निराली की इस छोटी सी जिद ने गोपाल और मेघा की किस्मत जगमगा दी।